और इस बीच आतंकवाद पर जारी एक्शन को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कश्मीर में सेना ने एक्शन में आतंकियों को गिरफ्तार किया है। 3 आतंकी हैं जिन्हें बांदीपोरा में गिरफ्तार किया गया है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन सेना चला रही थी और इस दौरान बांदीपोरा से ये 3 आतंकी पकड़े गए हैं। आतंकियों के 39 समर्थकों की गिरफ्तारी भी हुई है। आतंकियों के नाम दानिश अतहर और मोहम्मद सरताज बताए जा रहे हैं। ये 3 आतंकी इस वक्त सेना की कस्टडी में हैं। पहलगाम 22 अप्रैल को हुआ था और उसके बाद से लगातार घाटी के अलग अलग इलाकों में, जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बांदीपोरा में यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और बांदीपोरा में 3 आतंकियों को अरेस्ट किया गया है। लेकिन इन आतंकियों के साथ साथ इनके जो मददगार हैं, जो इनका लोकल ग्राउंड सपोर्ट है, या इनका स्लीपर सेल्स हैं, या इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उन पर भी कार्रवाई चल रही है। और इस दौरान ऐसे 39 ओवरग्राउंड वर्कर्स जो कि लोकल तौर पर सपोर्ट करते हैं इन आतंकियों का, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। उनसे भी पूछताछ की जा रही है। 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ था और उस पहलगाम के बाद बांदीपोरा में एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें भी एक आतंकी मारा गया था। और अभी बांदीपोरा में एक्शन लेते हुए 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 39 इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिन्हें डिटेन किया गया है। जो आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, दानिश अतहर और मोहम्मद सरताज, इन तीनों आतंकियों के नाम बताए जा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल से के आसपास के जितने इलाके हैं, पहलगाम में क्योंकि ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, तो उसके आसपास के इलाकों पर लगातार इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। साउथ कश्मीर में पहलगाम पड़ता है, तो साउथ कश्मीर के आसपास के जो एरियाज हैं, जो डेंस घने जंगल हैं, वहां पर भी ऑपरेशंस इस वक्त लगातार मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं। और इस तरह की आशंका है कि कई आतंकी या तो जंगलों में छिपे हो सकते हैं या फिर लोकल्स के सपोर्ट के चलते हो सकता है कि लोकल्स ने उन्हें अपने घरों में छुपा लिया हो। तो इसलिए घर घर तलाशी अभियान भी चल रहा है। डोर टू डोर अभियान भारत की सेना लगातार चला रही है। इसके अलावा नॉर्थ कश्मीर का जो एरिया है, यानी कि जो एलओसी से सटा हुआ एरिया है, वहां पर भी लगातार सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी हैं। और एक ही टारगेट है, आतंकी, क्योंकि आतंक के ऊपर अब किसी भी तरह की हीला हवाली या ढिलाई नहीं बरती जाएगी और सख्त एक्शन लिया जाएगा, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। और ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जैकेट, उसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि टारगेट, टाइम और लोकेशन अब फिक्स हो चुका है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कह दिया है कि टारगेट, टाइम और लोकेशन तय है। ये सेना तय करे कि उनको कब क्या एक्शन लेना है। टारगेट सेना सेट करे, टाइम सेना सेट करे, लोकेशन सेना सेट करे, और उसके बाद सेना जो चाहे कर सकती है। फ्री हैंड दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को और कहा है कि बस टारगेट यह है कि आतंक का दी एंड करना है। आपको फ्री हैंड है, जिस तरीके से भी आपको एक्शन लेना है वो आप एक्शन लीजिए। इसकी पूरी छूट अब सेना को दे दी गई है। मैं आपको ये बता दूं कि कल बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी और उस इंपॉर्टेंट मीटिंग में ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि अब सेना तय करेगी कि एक्शन का दायरा क्या होगा, एक्शन का डायरेक्शन क्या होगा और एक्शन की टाइमिंग्स क्या होंगी। ये पूरी तरीके से सेना तय करेगी। हालांकि इसके बाद एक्शन मोड में इस वक्त सेना नजर आ रही है और पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग की जा रही है उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है और आतंकियों को डिटेन भी किया जा रहा है। इसी सिलसिले में बांदीपोरा में बड़ी कामयाबी है। अजय जांडियाल इस वक्त मेरे साथ है, मेरे सहयोगी, और लगातार वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वॉरफील्ड में है अजय इस वक्त। अजय, ये एक और बड़ी कामयाबी है। 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं और उनके 39 मददगार भी हिरासत में लिए गए हैं। आतंक पर कड़ी चोट हो रही है। अजय, आपका ऑडियो मुझे ठीक से नहीं मिल पा रहा है। मैं फिर आपके पास लौटूंगा कुछ ही देर में, लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि सर्च ऑपरेशन सेना कर रही है और सर्च ऑपरेशन में सेना को बड़ी कामयाबी मिल रही है। 3 आतंकी हैं बांदीपोरा से जिनको अरेस्ट किया गया है। इन तीनों से अब पूछताछ की जा रही है कि किस तरीके से, कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट पहलगाम हमले में तो नहीं था। इस चीज को लेकर भी लगातार इन आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। कल भी इस तरह की खबर आई थी कि आसपास के जो एरियाज हैं वहां पर लगातार सेना की तरफ से फायरिंग की जा रही है ताकि जवाबी फायरिंग करें आतंकी और फिर वो पकड़े जा सके, उनको पकड़ा जा सके। तो इस स्ट्रेटजी के तहत कई आतंकी अब तक पकड़े गए हैं। सायरन बज रहा है, यानी कि ब्रेकिंग न्यूज। सोपोर पुलिस ने आतंकी की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। एक और बड़ी खबर सोपोर से, जम्मू कश्मीर के सोपोर से, जहां पर आतंकियों की संपत्ति को कुर्क किया गया है। आतंकी इम्तियाज अहमद कंडू की संपत्ति कुर्क की गई है, यानी कि इन पर सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ अब इकोनॉमिकल स्ट्राइक भी की जा रही है। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इनके घर हैं, मकान हैं, इनको अब कुर्क किया जा रहा है। तो आतंक के खिलाफ
हर तरीके से एक्शन हो रहा है। एक कंसोलिडेट एक्शन आतंक के खिलाफ भारत की सेना चला रही है और जम्मू कश्मीर के सोपोर से यह खबर है कि एक आतंकी इम्तियाज अहमद कुंडू जिसका नाम है, इसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। इसके बारे में डिटेल अभी तक ये मिल रही है कि ये हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ आतंकी है और हिजबुल के इशारे पर यह कई आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुका है और अब इसकी संपत्ति कुर्क कर ली गई है। तो यूपी में जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन होता है, यहां पर कुर्की एक्शन हुआ है इस समय और आतंकी इम्तियाज अहमद कुंडू की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में सोपोर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। आप देख सकते हैं कि कुर्की का नोटिस भी यहां पर लगाया गया है। इससे पहले भी कई आतंकी हैं जिनकी संपत्तियों को कुर्क किया गया है। ये उस तरह के आतंकी हैं जो कि पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स के इशारे पर यहां हिंदुस्तान में कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाते हैं, आतंक फैलाते हैं और अब उनके आतंक पर कड़ी चोट की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रुख को सीसीएस की पहली बैठक के दौरान ही जाहिर कर दिया था जब पाकिस्तान पर तमाम तरीके के सैंक्शंस लगाए गए थे।